जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास 10 गणित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम आपको अभी से क्या करना है, टारगेट सेट करके चलना है कि 70 में 70 करके आना है एग्जाम में। अभी से टारगेट बना लेना है, मैथ में आपको जो है 70 में 70 करके आना है। तो क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, रिवीजन करिए 2 से 3 बार रिवीजन करिए, 2 से 3 बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, बनने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड देखना है कितने होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दे रखा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 144 को इस तरीके से काट लेना है, 144 को लिख लेंगे। इसको पहले 2 से काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, फिर 3, उसके बाद 5 और 7। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम 2 से इसको काट लेंगे, 2 सते 14, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तेई 6 और एक बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 6 बार में कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और एक इधर जाएगा, ये 16, 2 अठे 16। अब ये किससे कटेगा, ये फिर 2 से कट जाएगा, 18, तो 2 नवा 18, 9 बार कट जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3 कट जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा रूप में लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार था 2, तो 4 बार ऐसे नोट कर लेंगे। और यहाँ 3 कितनी बार है, 1 2 3 2 बार है। तो इसको क्या करना है, 2 की पावर 2 बना देना है, गुणे ये भी 2 की पावर 2 बन जाएगा, और ये 3 गुणे 3 है तो 3 की पावर 2 बन जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, तो ये ऐड हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 2। यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखेंगे इसका पहला ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का क्या है, योगफल, तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। तो हमें क्या करना है, दो संख्याएं, यहाँ माना दो संख्याएं x और y हैं, x और y हैं। तो हमने दो संख्या मान लिया, इनका योग, पहले क्या बोल रहा है, योग यानी जोड़, कितना हो जाएगा, तो योग, इनका योग कितना दे रखा है, 8 लिख लेना है। और अंतर, तो अंतर कर देना है, माइनस कर देना है, तो x माइनस वाई का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख लेंगे। अब समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ मान आ जाएगा x का, y कट जाएगा, तो यहाँ कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर है 8 और x माइनस वाई बराबर 2। तो इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, y कट जाएगा, और यहाँ ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 से कटा देंगे, 2 5 6 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान यहाँ 5 आ जाएगा। तो आप 5 आ जाएगा तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में यहाँ रख देंगे x का मान, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 8 है, यहाँ 5 रख देंगे, y बराबर हो जाएगा ये 8। इसको ले जाकर घटा देंगे, तो 8 में से 5 घट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 5 और 3। तो संख्याएं क्या होंगी, 5 और 3 होंगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हल कर लेना है। तो एक एक क्वेश्चन नोट करते चलिए और इसका दोबारा रिवीजन कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, एपी 6 10 14 का 25वां पद होगा। तो हमें क्या करना है, इसको एपी को यहाँ लिख लेना है। तो एपी लिख लेंगे 6 10 14 का 25वां पद।
तो ये किसका मान है, n का मान है। यहाँ इसको क्या मानेंगे, a1 मान लेंगे, पहले पद को a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3 मान लेंगे। तो पहले पद को मानेंगे a1, दूसरे पद को a2 और तीसरे पद को a3 मान लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद तो a बराबर होता है a1। a1 का मान कितना है, तो a1 क्या माने थे 6, तो यहाँ रख देंगे 6। अब निकालेंगे सर्वांतर, तो सर्वांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, सर्वांतर। तो दूसरा पद क्या है, 10 है, 10 में से पहला पद 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, d का मान। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रख देंगे। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ देखेंगे n का मान क्या है, 25 है, तो a 25 यहाँ रख देंगे बराबर a का मान क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ रख देंगे 6, और यहाँ n का मान है 25वां, तो यहाँ रख देंगे 25 माइनस 1, और गुणे d का मान क्या है, 4 है, तो 4 रख देंगे। तो a 25 बराबर हो जाएगा यहाँ 6 प्लस, और 25 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24, और गुणे यहाँ 4, तो ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा 9, और प्लस क्या हो जाएगा 6, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 102। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो बहुलक निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, 2 गुणे माध्य। तो यहाँ से हमें देखना है माध्यिका, माध्यिका कितना है, तो माध्यिका यहाँ 24 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 24, माध्यिका कितना है, माध्यिका है 24, तो यहाँ रख देंगे 24 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य क्या है 15 है, तो यहाँ रख देंगे 15, ये 24 तिहाई कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, माइनस ये 15 दूनी 30, 72 में से 30 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो 42 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बहुलक निकालने के लिए 3 से हमें माध्यिका का गुणा माइनस 2 गुणे माध्य होता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, √2 प्लस tan 45 का मान होगा। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं √2 प्लस tan 45। तो दोस्तों tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ क्या है, √2 प्लस tan 45 का मान यहाँ रख देंगे कितना, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा √2 प्लस 1। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा √2 प्लस 1। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। तो हमें क्या करना है, समीकरण यानी लिख लेना है 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 11 है। तो इसमें क्या करना है, x का मान रख देना है। तो इसमें x का मान रखेंगे, तो यहाँ x का मान रखेंगे 1, और प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर 11। अब यहाँ इसका गुणा कर लेना है, तो 2 एकम 2, और प्लस ये 3y बराबर 11। तो 2 ले जाकर उधर घटा देंगे, ये प्लस का है 2, इधर आएगा 11, 11 में से 2 घट जाएगा। तो 11 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। 3 से घटा देंगे, 3 त्रिका 9, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, तो y का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। x का मान इस समीकरण में रख देना है, तो y का मान निकल आएगा। तो प्रश्न नंबर 7 देखेंगे,
एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ क्या करना है, शंकु लिखना है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई क्या होती, एच, एच बराबर क्या दे रखा, 48 सेंटीमीटर, ये लिख लेना है। इसके बाद क्या है, आधार का व्यास। तो शंकु का आधार का व्यास, आधार का व्यास, तो इसको हम d बराबर मानते हैं। तो d बराबर कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या निकालना, आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा d/2। तो व्यास का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। तो आधा करेंगे, 28 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कटा के 14 आ जाएगा। तो r बराबर ये हो जाएगा 14 सेमी। 14 सेमी ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इस पे हमें क्या करना है, रख देना है मान। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर, आर का मान यहाँ रखेंगे, आर का मान क्या है, 14। तो 2 बार 14 गुणे 14 लिख लेंगे। यहाँ आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। और एच, एच का मान क्या है, 48 है, यहाँ रख देंगे 48। 7 से कटा देंगे, 7 दूनी 14, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और ये, और 3 छंग 18, 16 बार में कट जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 गुणे क्या हो जाएगा, 14 गुणे 16। अब इसका हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो 14 चौको कितना हो जाएगा, 56, 56 हो जाएगा, ये हासिल आएगा 5। 14 चौको 56, 56 और हासिल 5 कितना हो जाएगा, 61, 61 हो जाएगा। अब 16 से फिर गुणा कर देना है। 16 से गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96, हासिल आएगा 9। 16 कम 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25, हासिल आएगा 2। 16 छक्का 96, 96 और 2 कितना हो जाएगा, 98। तो इसका आंसर हो जाएगा 9856। यहाँ लिख देना है सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब। यही क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों एग्जाम में भी करना है। प्रश्न नंबर 8, बिंदु P -8 -6 कामा माइनस सॉरी प्रश्न नंबर 8, बिंदु P -6 कामा 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है, मूल बिंदु यहाँ लिख देना है, मूल बिंदु से दूरी d बराबर होता है √x² प्लस y² होता है, ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ क्या है, बिंदु है यहाँ -6 कामा 8। तो पहले वाले को x मान लेना है और दूसरे वाले को y, इसको x मान लेना है, इसको y मान लेना है। अब यहाँ रख देना है d बराबर होता है √x² प्लस y²। तो d बराबर हो जाएगा यहाँ x का मान है -6, तो -6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस y का मान यहाँ 8 है तो 8 रख देंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 6 का वर्ग क्या होगा, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जोड़ देंगे 100, तो 100 ये किसका वर्ग है, 10 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 मात्रक आ जाएगा। यही क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी क्या है, 10 मात्रक है। प्रश्न नंबर 9 है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 13/5 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें फार्मूला याद कर लेना है। तो ये होता लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का होता है। यहाँ ये किसका होता है, ये साइन का होता है
और ये दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टैन का। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टैन का उल्टा कॉट। यहाँ हमें किसका चाहिए? कॉसेक का चाहिए। तो कॉसेक काट बटे क्या हो जाएगा? लंब। यहाँ लिख देना है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कट बटे लंब। कट बटे लंब। तो यहाँ दे रखा है कॉसेक थीटा का मान क्या है? 13/5। यहाँ त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बना के इसका नाम दे देना है। इसको हम ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी मान लेंगे। तो यहाँ ये कड़ का मान है 13, तो ये कड़ है तो यहाँ लिख देना है कड़ का मान क्या हो जाएगा? 13। और ये लंब है तो यहाँ लंब, और ये क्या है? आधार है तो आधार लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कड़ क्या हो गया? 13। लंब देखेंगे, लंब क्या है? 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5। हमें निकालना है आधार, आधार निकालना है। तो यहाँ फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर। कड़ क्या है? AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? BC है तो BC का स्क्वायर बराबर यहाँ आधार, आधार क्या है? AB का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे कड़ कितना है? AC का मान कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है? 5 है तो 5 का स्क्वायर। हमें निकालना है AB का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ 13 का वर्ग क्या होगा? 169 हो जाएगा। और ये 5 का वर्ग 25 और प्लस क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। इसको लाके इधर से घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 169 में से 25 घट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा? 144। 169 में से 25 घटाएंगे 144। AB का स्क्वायर। ये किसका वर्ग? ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। रूट में आ जाएगा 144। यहाँ AB बराबर, ये किसका वर्ग है? तो देखेंगे ये 12 का वर्ग है तो AB बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 12। क्या आया था? 12 आया था तो यहाँ लिख देंगे 12। 12 लिख देंगे। अब हमें निकालना क्या है? कॉट थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार बटे क्या होता है? लंब। तो यहाँ देखेंगे आधार कितना है? आधार अभी निकालें 12 बटे लंब है 5, यहाँ रख देना है 5। तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 12/5। यही क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में बहुत अच्छे से कर देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देना है त्रिज्या क्या है? त्रिज्या तो लिखना है R बराबर 14 सेमी। त्रिज्या क्या होता है? R बराबर 14 सेमी। और यहाँ कोण लिखेंगे थीटा बराबर 30 अंश। 30 अंश ये हो गया। अब फार्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखना है वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है? 30 है तो यहाँ रख देंगे 30 बटे 360 अंश गुणे पाई का मान सेम रहने दीजिए। आर का मान क्या है? 14, तो 14 क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में कट जाएगा। तो 1 बटे क्या आ गया? 12 आ गया। गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7। यहाँ 14 गुणे 14 लिख देंगे तो 7 दूनी 14। अब इसको कटा देंगे, 2 छंग 12 ये हो गया। अब यहाँ से आ गया 22 गुणे 14 बटे आ गया 6, आ गया 6 आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे? फिर 2 से कटा देंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा 11 से गुणा करेंगे तो 154 बटा क्या आ जाएगा? 3। यही क्या हो जाएगा?
वर्ग सेमी हो जाएगा, वर्ग सेमी। या करके ये भी लिख सकते हैं, इसमें आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो 3 पचे 15 5 बार, और इसमें भाग देंगे 3 एकम 3 एक बार, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया।